वाराणसी नगर निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में आता है और यहाँ के भ्रष्टाचार की कहानी प्रखर पूर्वांचल लगातार कड़ी दर कड़ी बताएगा। बता दें कि यहाँ के एक लिपिक सुशील कुमार ने यहाँ के एनएसए के ऊपर सीधे तौर पर ओवर बिलिंग का आरोप लगाया है। उन्होंने तत्कालीन यहाँ के आयुक्त प्रणव सिंह को इस संदर्भ में शिकायती पत्र भी दिया, लेकिन उनके ट्रांसफ़र के 2 महीने के बाद नए आयुक्त के आए हुए 2 महीने हो गए, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बता दें कि वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन नाम की कंपनी के एवज में उसके 11 करोड़ के भुगतान में करीब 23 करोड़ के भुगतान कराने की बात कही गई है। सुशील कुमार ने आरोप लगाते हुए तत्कालीन आयुक्त को पत्र भी लिखा। इस संदर्भ में हमने जब उनसे बात किया तो उनका कहना था कि विभाग में तमाम अधिकारी एक दूसरे से मिले हुए हैं, लिहाजा वह एक दूसरे को बचाने का ही काम कर रहे हैं। वाराणसी नगर निगम में वर्षों से तैनात कुछ अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में इस कदर लिप्त हैं कि उन्हें सरकार की मंशा से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 2017 में सूबे में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस सरकार का गठन हुआ, उसकी मंशा भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का रहा है। तमाम विभागों में इसके उदाहरण देखने को भी मिल सकते हैं, लेकिन वाराणसी नगर निगम में वर्षों से जमे अधिकारियों की जड़ें वाराणसी से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक फैल चुकी हैं, जिसका परिणाम यह है कि इनके ऊपर आरोप लगने के बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। ताजा प्रकरण वाराणसी नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के लेखा लिपिक द्वारा अपने ही विभाग के उच्च अधिकारी के ऊपर अतिरिक्त बिल बनाने के दब का है। मामला करोड़ों का है। लेखा लिपिक द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन एजी एनवायरो के बिल को बढ़ाकर बनाने का दबाव लगातार नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिया जाता है। गौरतलब है कि वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन एजी एनवायरो के 11 करोड़ के बिल को 23 करोड़ करने के लिए उक्त लिपिक पर लगातार दबाव बनाया गया और आखिरकार उसका पटल भी बदल दिया गया, लेकिन नगर निगम में के कार्यालय में बैठकर इस भ्रष्टाचार को अंजाम देने वाले अधिकारी कर्मचारी अभी भी इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी साधे हुए हैं। आरोप बहुत ही गंभीर है, बावजूद इसके तत्कालीन नगर आयुक्त प्रणव सिंह द्वारा इस पर गंभीरता से विचार करने के बजाय ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और नए नगर आयुक्त अभी वाराणसी में होने वाले G20 के कार्यक्रमों की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर अंकुश लगेगा कैसे। आपने सुना किस तरह से भ्रष्टाचार को यहाँ के अधिकारी लगातार बढ़ावा देते रहे। अब सवाल यह है कि इस नगर निगम में नए आयुक्त तेज तर्रार नगर आयुक्त को बुलाया गया है। सवाल यह है कि अब इनके आए हुए 2 महीना हो गया है, लेकिन इस पूरे प्रकरण पर वह भी चुप्पी साधे हुए हैं। प्रखर पूर्वांचल के लिए राजीव पांडे के साथ अरुण सिंह, वाराणसी।